लॉर्ड, मैं हिंदी में बोलना चाहती हूँ। माय लॉर्ड, बैंक का ऑपोजिशन है कि हम क्लीन हैंड में नहीं आए, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरे पापा की जो डेथ हुई है वो मेडिकल ग्राउंड में हुई है, लॉन्ग बैटल कैंसर में हुई है। और आर्टिकल नंबर 14 के अनुसार कंपैशनेट ग्राउंड में कुछ ना कुछ सबको मिलता है। और 2014 का जो सर्कुलर है वो हमारे लिए ब्लेसिंग है, क्योंकि उसमें 5 ईयर रेट्रो इफेक्ट है। हाँ। और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जो केस हुआ था उसमें भी ये रेट्रो इफेक्ट में जजमेंट हुआ है, लेकिन बैंक ये कहना चाह रहा है कि उन लोगों के सर्कुलर में लिखा है कि ऑल पेंडिंग केस 2007 के सर्कुलर के मुताबिक होगा। तो इसमें मैं कहना चाहती हूँ कि जो हमारा आर्टिकल 14 है उसमें सबको कुछ ना कुछ कंपनसेशन में देने का रूल है। तो इसलिए हम डिमांड करते हैं कि ये सर्कुलर हमको ठीक नहीं लगता, इसलिए हम डिमांड करते हैं कि हमको भी कंपनसेशन ग्राउंड में जॉब दिया जाए। आपने रिव्यू फाइल किया, रिव्यू का कोई ग्राउंड तो आपके पास है नहीं। ये सारी बातों बातें को तो कोर्ट ने कंसिडर कर रखा है, तो दोबारा तो सुनवाई नहीं हो सकता ना इस मैटर। रिव्यू हमने फाइल किया है, देखिए तब हमने ये जो आंध्र प्रदेश का जजमेंट था ये हमने शो नहीं किया था। वो कहाँ है? अब हमने पहले दिन ही उसको सबमिट कर एक दिया। मिनट। मैं पैरा नंबर 14। जजमेंट का? हाँ, जजमेंट का पैरा नंबर 14। ठीक है, हम देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं। स्टेट बैंक का स्कीम है उनका अपना, ये तो आप। सभी देखिए, मिनिस्ट्री का सभी स्कीम तो एकदम सेम होता है ना, बैंक सभी बैंक के लिए एकदम सेम स्कीम होता है मिनिस्ट्री का। जो और हमारे यूको बैंक ने इसे ऑलरेडी एडॉप्ट भी कर लिया है। हाँ। और ये जो है, ये इनको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में जॉब मिला, जो 5/8/2014 का जो सर्कुलर है उसके रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में इनको जॉब मिला। और यूको बैंक ने भी 5/8/2014 में इसको एडॉप्ट किया है। प्राइवेट 14 का स्टेट बैंक का स्कीम में है, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस में कंपैशनेट अपॉइंटमेंट दी जा सकती है। हाँ। मगर और आपका यूको बैंक वाले में ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि सभी बैंक का तो एक ही रूल है। इवन बैंक के लॉयर ने भी हमारे जो डिवीजन बैंक थे उनमें कहा था कि सभी बैंक का एक ही रूल है। और ये जो है यूको बैंक में, इसमें भी 8.2 पैरा में लिखा है 5 ईयर डेट। तो यूको बैंक का जो सर्कुलर मैंने सबमिट किया है, एक मिनट। However, bank can consider request for compassionate appointment even when the death or retirement on medical ground of the employee took place long back, even 5 years ago. ये कहाँ से आप पढ़ रहे हैं? यूको बैंक का जो सर्कुलर है, रिव्यू पीटी, मैं एक मिनट मैं बता देती हूँ कहाँ से रिव्यू पिटिशन में है? है। पेज नंबर बता देती हूँ। एनेक्सर D53। पेज 53। हाँ, पेज 53। रिव्यू में तो 53 पेजेस हैं भी नहीं, कहाँ से आप? हाँ, एनेक्सर D पेज 53 and page 57 8.2। और ये तो लागू 5/8/2014 से हो रहा है। 8.2 में लिखा है, however bank can consider request for compassionate appointment even when the death or retirement on medical ground, मेरे पापा मेडिकल ग्राउंड में गए थे, of the employee took place long back, even 5 years ago।
आपने एप्लीकेशन कब लगाया था? हमने 8 मई 2012 को फर्स्ट एप्लीकेशन एक्स ग्रेशिया एंड कंपल्सनरी अपॉइंटमेंट दोनों के लिए लगाया था बैंक में। Well, the answer is page 54. तो ये तो आपका तो पेंडिंग क्लेम था जिस दिन ये हाँ, आया सर्कुलर। सर्कुलर है लेकिन उसमें तो 5 इयर्स बैक का भी प्रोविजन है ना। वही हम कहना चाहते हैं कि एक पार्टी को मिला तो हमको क्यों नहीं मिलेगा। हमारे पापा का भी तो सेम केस है, लॉन्ग बैटल कैंसर। नहीं, किसको मिला? आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट को। नहीं नहीं, आपके बैंक में किसी को मिला है? मेरे बैंक में किसी को मिला है वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन सभी बैंक का तो एक ही रूल होता है, सभी मिनिस्ट्री के अंडर में है। स्टेट बैंक वाली रूल है यहाँ पे? हाँ, स्टेट बैंक में ये जो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का जजमेंट है। नहीं नहीं, जजमेंट नहीं, वो रूल है यहाँ पे। हाँ, वो भी वही लिखा है 11.2 पारा स्टेट बैंक के जो सर्कुलर है 11.2 पारा उसके हिसाब से जजमेंट दिया गया है। 5/8/2014 के सर्कुलर के अनुसार ही दिया है और बैंक का सर्कुलर भी 5/8/2014 का ही है। ये जो स्टेट बैंक का स्कीम है, वो जजमेंट के तीसरे पन्ना पे ये ऐसा क्लॉज आपके स्कीम में है? हाँ, 8.2 है बैंक आप के। पहले देखिए तो जो हम लोग कह हाँ, रहे हैं, बोलिए कौन सा। जजमेंट के तीसरे पन्ने पे देखिए आप। सेकंड पैराग्राफ है ना, अकॉर्डिंगली फॉलोइंग रिसीट ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम मिनिस्ट्री फाइनेंस द एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ द सेंट्रल। कौन सा साइड समझा नहीं। थर्ड पन्ना जो है जजमेंट का, थर्ड पेज, जजमेंट का थर्ड पेज, पेज सेकंड पैराग्राफ ऊपर से। अकॉर्डिंगली फॉलो। हाँ, उसमें हैज अप्रूव्ड फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ फॉलोइंग टू स्कीम्स ड्यूली मॉडिफाइड एज अंडर। इसमें जो सी है कि डिपेंडेंट ऑफ डिसीज्ड एम्प्लॉइज where death is treated in exceptional circumstance will have the option to choose। हाँ, यहाँ पर स्टेट बैंक ने मिनिस्ट्री को लिखा है कि हमने दो दो स्कीम रखा है, एक एक्सग्रेशिया का भी स्कीम है और एक कंपल्सनेट अपॉइंटमेंट का भी स्कीम है। जिसको जो पसंद आए एक्सेप्शनल केस में वो ले सकता है। ये स्टेट ये बैंक ने ये अलाउ ये किया है। स्टेट बैंक का स्कीम है। हाँ, ये ये आपके स्कीम में ऐसा क्लॉज है? हमारे स्कीम में 8.2 है, यूको बैंक के स्कीम में। हाँ, से यूको हम लोग बैंक। ये पूछ रहे हैं कि ये जो क्लॉज सी इसमें है, ऐसा कोई क्लॉज यूको बैंक के स्कीम में है? हाँ, यूको बैंक के स्कीम में है है तो। ये पेज 54 से बात कहाँ पे है ये? पेज 57। हाँ, वो स्टेट बैंक ने मिनिस्ट्री को अप्रोच किया था कि हम एक्स ग्रेशिया एंड कंपल्सनरी अपॉइंटमेंट दोनों ही चालू रखेंगे, लेकिन यूको बैंक ने ऐसा कुछ नहीं नहीं किया। किया ना, वही तो। हाँ, लेकिन यूको बैंक ने कंपल्सनरी अपॉइंटमेंट का चालू रखा है, जो 8.2 में ये लोग 5 इयर्स गैप ये का जो बैंक का है वो यहाँ चालू रखा है। और मिनिस्ट्री के सर्कुलर में भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, बिना मिनिस्ट्री के इजाजत के वो लोग कुछ नया न्यू नहीं कर सकता, बैंक कुछ नहीं कर सकता, यही हम बता रहे थे। हाँ। और ये जो पेज 54 पे है, हम्म। ऑल द पेंडिंग एप्लीकेशन वेयर डेथ अकर्ड। ये तो भाई बैंक का एकदम सर्कुलर हम मान रहे, हम लग रहे कैसे ये लोग ये लिख सकते हैं, क्योंकि मिनिस्ट्री में ऐसा कोई क्लॉज नहीं है। ये ऐसा जो क्लॉज स्टेट बैंक वाली में है? नहीं, ऐसा कोई क्लॉज स्टेट बैंक में भी नहीं है।
और मिनिस्ट्री में ऐसा कोई क्लॉज नहीं है, और जो हमारा आर्टिकल 14 है उसके अनुसार सबको कुछ ना कुछ कंपल्सनेट में दिया गया है, संविधान के राइट है, तो हमको क्यों नहीं मिलेगा भाई? He says as per state bank. No, that's not how it is. अच्छा, because he was party. मतलब 2014 scheme is applicable only मतलब with effect from मतलब 5th August 2014 मतलब the petitioner's case is मतलब 2011-12 मतलब. So at that point of time मतलब the scheme was 2007 is applicable for the petitioner मतलब. As per page 54. As per page 54 मतलब. So 2007 scheme is there मतलब. It is considered by the single bench, honorable division bench also मतलब. And their case was malad, initially they have asked for ex gratia payment malad. That is also not applicable for them malad, according to their. They didn't get ex gratia also. They didn't get ex gratia also because of malad, they have a malad, they have a club malad, national annual income malad. That annual income is more than that malad. That is why malad, they don't even entitled to ex gratia also. It is considered that the circular petition is referring malad. It is also considered by the honorable single bench malad. This circular was never urged before the honorable division bench malad. That is malad. Your lordship kindly count. No, if it was never urged, that is why it is our case that in spite of due diligence, they could not. That circular is not adopted by the UCO Bank malad. UCO Bank adopted that, yes. UCO Bank is adopted malad only 2007 scheme at that point of time. Thereafter malad 2014 new scheme is applicable malad. So neither ex gratia nor compassionate. Why? Because malad that your मैं lordship. कुछ बोलना था। Please, you can't say like this. Wait. Yes. Lordship kindly take my opposition malad. I have annexed entire trial court record malad. No, what is the scheme says? Scheme says malad. That is I'm saying. I'm just referring the scheme malad. But your lordship will be getting malad the scheme of 2007 malad. That is page 73 of my opposition malad. Lordship kindly come to page 76 malad of opposition malad. Clause 3 malad. Short title of the scheme. She got it malad. Malad. Clause A malad, capital A malad. The scheme for grant of ex gratia will be applicable in the following cases of employees. Employee dying in harness other than injury sustained while performing official duty as a result of violence, terrorism, robbery or dacoity malad. Her case is not applicable under this provision. Malad, clause 2 malad. Employee dying due to injury sustained while performing official duty within or outside office premises other than due violence, terrorism, robbery or dacoity and excluding travel from residence to place of work and back. This is not also applicable. Malad. 3 malad. Employee seeking premature. A1, how A1 does not apply? Malad. A1. A1. Employee dying in harness.
other than due to injuries sustained. Other than, Huh, not yes, those who have died due to yes, sustaining yes. injury. Thereafter, I'll come back. I'll come to that, man. Yes. Official duties, violence, dacoity. Matlab, died in harness, matlab. Thereafter, I'll come to clause 4, ex gratia payment. In the cases of para 3A, ex gratia amount will be paid to the family of the deceased employee. Indigency has to be examined. Yes. It has to be, they have to be indigent or penniless circumstances. So where is the provision for examining whether they are indigent or penniless? That is thereafter, ex gratia may be granted to the family